फ्रेंड्स, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूं। आज हम स्पीडी करेंट अफेयर देखेंगे जो अप्रैल महीने 2024 का आया हुआ है और इसका आज का है फरवरी महीने का पूरा वीडियो देख लेंगे इसी वीडियो में। और इससे पहले मार्च का वीडियो में क्या कर रही हूँ, अप्रैल मार्च और फरवरी ऐसे करके हम वीडियो बना रहे हैं। तो इससे जनवरी का भी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और मार्च का भी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और फरवरी का भी वीडियो हम आज अपडेट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई त्रुटि रह जाती है तो कमेंट बॉक्स पे आप हमें बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 फरवरी 2023 को भारतीय तटरक्षक बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 48वां। ठीक है, उत्कृष्ट माननीय प्रयासों के लिए चैंपियन ऑफ द चेंज अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया था? सोनू सूद को। ठीक है, किसने द स्टेट ऑफ स्नो लेपर्ड्स इन इंडिया रिपोर्ट जारी की है? तो भूपेंद्र यादव ने। भारतीय नौसेना ने किसे नौसेना नागरिकों का वर्ष घोषित किया है? तो 2024 को ध्यान रखिएगा। ठीक है, और 1 फरवरी 2024 को प्रस्तुत अंतरिम बजट 2024 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया है? तो रक्षा मंत्रालय को। और ये जरूरी भी है क्योंकि रक्षा बहुत जरूरी है। देश का पहला आईआईटी सैटेलाइट कैंपस कहाँ विकसित होगा? तो उज्जैन में। 1 फरवरी 2024 को भारत सरकार ने किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिलाया है? तो सूरत हवाई अड्डे को। भारतीय वायुसेना द्वारा एक्सरसाइज वायु शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो जैसलमेर में। ठीक है, 2 फरवरी 2024 को किसे महागौरव 2024 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो निखिल बाग को। ठीक है, किस राज्य में स्मार्ट पुलिसिंग के तहत सेल्फ बैलेंसिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च किया गया है? तो उत्तराखंड में। उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक कहाँ बनाया जाएगा? तो वाराणसी में। ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि मानव डीएनए बैंक कहाँ बनाया गया? तो वाराणसी में, उत्तर भारत का है ये। ठीक है, कल नौगौर कलनार स्पोर्ट्स की पहल का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो तमिलनाडु में। और किस को केंद्र सरकार ने लखपति दीदी योजना को लक्ष्य को बढ़ाकर कर दिया है? तो 3 करोड़ कर दिया है। लखपति दीदी योजना का लक्ष्य कितना हो गया? 3 करोड़ हो गया केंद्र। और ये क्या है? तो केंद्र सरकार का है। 2 फरवरी 2024 को किसने T20 नागेश ट्रॉफी जीती है? तो कर्नाटक ने जीता है। और 2 फरवरी 2024 को EU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने किसे गैर सरकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो HR खान को। किस विश्वविद्यालय को NAAC+A++ ग्रेड मिला है? तो कुरुक्षेत्र को। और 2 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी है? तो उड़ीसा में। ये तालाबीरा थर्मल पावर कहाँ प्रोजेक्ट है? तो उड़ीसा के। किस देश की आर्मी को टेक्सटाइल बिजनेस शुरू की है? तो टेक्सटाइल बिजनेस शुरू किया है नेपाल। 2024 को पेरिस ओलंपिक के लिए मसालवाहक के रूप में किसे चयन किया गया है? तो अभिनव बिंद्रा को। भारतीय यूपीआई शुरू करने वाले पहले यूरोपीय देश कौन बना है? तो फ्रांस। क्षेत्रीय किसान मेला कहाँ आयोजित हुआ है? तो वाराणसी में। किस राज्य सरकार ने डिजिटल डिटॉक्स पहल शुरू किया है? तो कर्नाटक। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में शीर्ष स्थान पे कौन है? तो महाराष्ट्र। यूथ गेम में महाराष्ट्र है और यूनिवर्सिटी गेम में बोले तो चंडीगढ़। 3 फरवरी 2024 को उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो रंजना प्रकाश देसाई। ठीक है, और 3 फरवरी 2024 को थान थाई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य का 18वां वन्यजीव अभ्यारण्य बना है? तो तमिलनाडु। और बच्चों की बहाली और स्वदेशी वापसी के लिए NCPRCR ने किस पोर्टल का अनावरण किया है? तो घर तथा ट्रैक चाइल्ड। किस देश ने भारत को 31 प्रीडेटर ड्रोन बेचने की मंजूरी दी है? तो अमेरिका ने। 4 फरवरी 2024 को किससे केरल में शंकर स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ईश्वरी प्रसाद नबूदरी को। ठीक है, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए सार्वेलेंट गोल्डन ब्रांड जारी करने की राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो 3500 करोड़। ठीक है, भारत की पहली महिला रोबोट जो अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी? तो वयोमित्र नाम है उसका। ठीक है, भारत की पहली महिला रोबोट जो अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी तो उसका नाम क्या है? तो
मित्र। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। और 5 फरवरी 2024 को डिजिटल वीजा की पेशकश करने वाले पहला यूरोपीय संघ कौन बना है? तो फ्रांस। फ्रांस क्या है? तो डिजिटल वीजा पेश करा है। तांबे की अवधारणा, तांबे के आवरण वाला बापू टावर कहाँ बनाया गया है? तो बिहार में। और बिहार में कहाँ? तो पटना। बिहार के लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और 5 फरवरी 2024 को किसे स्पेस में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ओलेनकोनोकी रूस के हैं, ठीक है। नेक्स्ट 5 फरवरी 2024 को भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव कहाँ शुरू किया है? तो गुजरात में। भुवनेश्वर में बारामुंडा ISBT का नाम किसके नाम पे रखा जाएगा? तो BR अम्बेडकर का, ठीक है। किस देश के वैज्ञानिकों ने साइप्रस के पास जल के नीचे की घाटी एराथोस्नीज का पता लगाया है? तो इजराइल। 5 फरवरी 2024 को ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड किसने जीता है? तो दिस मोमेंट ने, ठीक है। और 2023 में दुनिया का सबसे बड़ा भीड़ भाड़ वाला शहर कौन बना? तो लंदन। 6 फरवरी 2024 को जारी ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? तो मुकेश अंबानी। किस देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला रखी गई है? तो हैदराबाद में देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय, ठीक है। 6 फरवरी 2024 को किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वायुश्री योजना शुरू करने का फैसला किया है? तो मुख्यमंत्री वायुश्री योजना किसका है? तो महाराष्ट्र का। 6 फरवरी 2024 को इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो गोवा में। 6 फरवरी 2024 को किसने राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में ग्रीको रोमन खिताब जीता है? तो सुनील कुमार ने। और एडीबी ने किसे भारत के लिए नया निर्देशक नियुक्त किया है? तो मियो ओका को, ठीक है। और 7 फरवरी 2024 को यूएई ने किसे गोल्डन वीजा दिया है? तो आनंद कुमार को। 7 फरवरी 2024 को दिव्य कला मेला 2024 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो अगरतला त्रिपुरा में है। और वरुण घोष ने किस देश के पहली बार गीता पर हाथ रखकर संसद में शपथ ली है? तो ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। और 7 फरवरी 2024 को किस देश ने भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा आवश्यकता को खत्म किया है? तो ईरान। तो भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा आवश्यकता कौन खत्म कर दिया है? तो ईरान ने खत्म किया है। टाटा डिजिटल ने किसे MD और CEO नियुक्त किया है? तो नवीन तहिलियानी को। राजकोट स्टेडियम का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? तो निरंजन शाह। अपशिष्ट जल उपचार के लिए किस शहर को जल योद्धा के रूप में मान्यता मिली है? तो नोएडा को जल योद्धा के रूप में नामित मान्यता मिली है, ठीक है। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो उत्तराखंड। 8 फरवरी 2024 को किस देश के पूर्व राष्ट्रपति को हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई? तो चिली के। किसने एक नए ग्रह सुपर अर्थ की खोज की है? तो नासा ने, ठीक है। और 8 फरवरी 2024 को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है? तो ये को नीमा सरी खानी ने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का खिताब किसने जीता है? तो नीमा सरी खानी ने, ठीक है। और 8 फरवरी 2024 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सरकार गांव के द्वार पहल का अनावरण किया है? तो हिमाचल प्रदेश ने, तो ठीक है। सरकार गांव के द्वार, हिमाचल प्रदेश। भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया 155 mm स्मार्ट गोला बारूद किस IIT द्वारा विकसित किया गया है? तो IIT मद्रास, ठीक है। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई त्रुटि रह जाती है तो कमेंट बॉक्स पे आप हमें बता सकते हैं, ठीक है। 7वीं हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया में। और 8 फरवरी 2024 को किसे लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो प्यारेलाल शर्मा को, ठीक है। किसने जलवायु परिवर्तन का अध्ययन किया है? 9 फरवरी 2024 को किसने जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए PSCE उपग्रह लॉन्च किया है? तो नासा ने, ठीक है। तो नासा ने क्या किया है? तो जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए PSCE
उपग्रह लॉन्च किया है। 9 फरवरी 2024 को भारत के साथ सैफ विमेंस अंडर 19 चैंपियनशिप का संयुक्त विजेता किसे घोषित किया गया है, तो बांग्लादेश को। 10 फरवरी 2024 को किस देश ने सैन्य उपग्रह ले जाने वाली सेयूल 2.1 विमान वाहक रॉकेट प्लातुस्वा कमोड्रेटन से प्रतिक्षेपित किया है, तो रूस ने। कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाले पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन बना है, तो सिक्किम ने। और 10 फरवरी 2024 को किसने विधिवतता का अमृत महोत्सव का उद्घाटन किया है, तो द्रौपदी मुर्मू ने। ठीक है। आईआईसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप किसने जीता है, तो ऑस्ट्रेलिया ने। दो दिवसीय दोस्मोचे महोत्सव कहाँ मनाया गया है, तो लद्दाख में। चेन्नई सुपर किंग अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है, तो कैटरीना कैफ को। और 12 फरवरी 2024 को सुतूर यात्रा महोत्सव कहाँ शुरू किया गया है, तो ये कर्नाटक में। ठीक है। 12 फरवरी 2024 को किस आईआईटी ने उन्नत स्वास्थ्य देखभाल के लिए स्वास्थ्य परियोजना का उद्घाटन किया है, तो आईआईटी गुवाहाटी। और 12 फरवरी 2024 को किस राज्य की कैबिनेट ने जादुई उपचार पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक को मंजूरी दे दी है, तो असम। असम में कोई जादुई उपचार होती थी, उसको बंद कर दिया है। ठीक है। चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट का एकल खिताब किसने जीता है, तो सुमित नागल ने। और 22 फरवरी 2024 को कौन सा दक्षिण रेलवे की पहली ट्रांस वुमेन टीटी नियुक्त हुई है, तो सिंधु गणपति ट्रांस वुमेन टीटी है। ठीक है। किस राज्य ने देश में पहले बार सेमीकंडक्टर नीति लागू की है, तो उत्तर प्रदेश। पहली बार किसने लागू की है, तो देश में पहली बार सेमीकंडक्टर नीति लागू किया है, तो उत्तर प्रदेश ने। 12 फरवरी 2024 को श्रीलंका और किस देश ने यूपीआई सर्विस को वर्चुअली लॉन्च किया है, तो मॉरिशस ने। ठीक है। मॉरिशस और श्रीलंका ने यूपीआई वर्चुअल रूप से लॉन्च किया है। केपीपी नाबियार पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो एस सोमनाथ को। और 22 फरवरी 2024 को किस देश ने मौत की सजा पर उठाए 8 पूर्व भारतीय नौसेना को रिहा कर दिया है, तो कतर ने। और वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले पहले श्रीलंकाई क्रिकेटर कौन बने हैं, तो पथुम निसांका। ठीक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण किया है, तो देहरादून में। और 36वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला कहाँ आयोजित किया गया है, तो हैदराबाद में। ठीक है। 36वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला हैदराबाद में। आईसीएआई का नया अध्यक्ष किसने चुना गया है, तो रजनीश कुमार को। और किस राज्य में गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है, तो उड़ीसा में। और कौन दुनिया का पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू करेगा, तो दुबई क्या करेगा, एयर टैक्सी सुविधा। दुबई शुरू करेगा एयर टैक्सी सुविधा। ठीक है। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन सातवां कहाँ आयोजित किया गया, तो पर्थ कहाँ है, तो ऑस्ट्रेलिया में 7वां हिंद महासागर आयोजित किया गया है। ठीक है। जनवरी 2024 को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है, तो सामर्स जोसेफ तथा एमी हंटन को। ठीक है। 14 फरवरी 2024 को किसे एआई पासवर्ड सड़क सुरक्षा के लिए 9वां गवर्नमेंट पुरस्कार जीता है, तो भारत ने। और दुनिया का सबसे बड़ा एक दिवसीय चुनाव किस देश में शुरू हुआ है, तो इंडोनेशिया में। ठीक है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की नगद राशि बढ़ाकर कितनी कर दी है, तो 15 लाख कर दी है। पहले दादा साहब फाल्के पुरस्कार में 10 लाख थी, अभी 15 लाख कर दी गई है। ठीक है। किस राज्य सरकार ने स्वयं योजना लॉन्च किया है, तो उड़ीसा ने। और 15 फरवरी 2024 को किस देश के शोधनकर्ताओं ने बाल्टिक सागर में लगभग 1 किलोमीटर लंबी पत्थर की दीवार की खोज की है, तो जर्मनी ने। काजू नींबू को किस राज्य सरकार राजकीय फल घोषित किया है, तो असम। काजी नींबू को किस राज्य का राजकीय फल घोषित किया है, तो असम ने। 13 फरवरी 2024 को प्रारंभ पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत कितनी यूनिट बिजली मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी, तो 300। नंद किशोर यादव को किस राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है, तो बिहार। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो गया बिहार के एग्जाम के लिए कि नंद किशोर यादव को किस राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है, तो बिहार का नंद किशोर यादव। 15 फरवरी 2024 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एक राष्ट्र एक चुनाव के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया है, तो तमिलनाडु ने।
ठीक है। और किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वन मित्र योजना शुरू की है? तो हरियाणा ने। और किस आईआईटी ने एंटी ड्रोन सिस्टम विकसित किया है? तो आईआईटी जम्मू ने। और किस राज्य में लौह अयस्क के विशाल भंडार पाए गए हैं? तो राजस्थान में। राजस्थान में क्या है? तो लौह अयस्क के विशाल भंडार पाए गए हैं। और जहां सोने का विशाल भंडार कहाँ पाया गया? तो बिहार के जमुई में। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना का अनुदान 15,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो 25,000। 16 फरवरी 2024 को किस राज्य के मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना का शुभारंभ हुआ है? तो राजस्थान में। ठीक है, मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना राजस्थान। और भारत और किस देश के केंद्रीय बैंकों ने यूपीआई एनपीआई को जोड़ने के लिए समझौता किया है? तो नेपाल। जारी 16 फरवरी 2024 को जारी नवीनतम फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉलर टीम के स्थान पर कौन से स्थान पे है? तो 117वें। फीफा में 117वें हम लोग स्थान पे हैं भारतीय फुटबॉल। ठीक है। और भारतीय हैमर थ्रोअर रचना कुमारी कितने साल की प्रतिबंध लगाया गया है? तो 12 साल के। नौसेना अभ्यास मिलन का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो विशाखापट्टनम में। और जो 16 फरवरी 2024 को किस बैंक ने विश्व के सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक का पुरस्कार जीता है? तो साउथ इंडियन बैंक। और 16 फरवरी 2024 को किस राज्य के कुमारवेली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी है? तो तेलंगाना में। ठीक है। कि टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो आर अश्विन ने। प्रधानमंत्री मोदी किस राज्य की वीर लचिंगन वरफुकन की 125वीं फुट प्रतिमा का अनावरण किया है? तो असम। और 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो किसे? तो उर्दू कवि गुलजार तथा जगत गुरु रामभद्राचार्य को 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। किस देश ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाया है? तो ग्रीस ने। किस देश ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाया है? तो ग्रीस ने। और अगर पूछा जाए कि साउथ एशिया में किसने बनाया है? तो थाईलैंड ने। ठीक है, थाईलैंड ने भी समलैंगिक विवाह को वैध बना दिया है। 12वें वार्षिक ट्रैवल रिव्यू अवार्ड्स 2024 को कौन शीर्ष पे रहा है? तो हिमाचल प्रदेश। भारत में पहला फ्रेंच फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित शुरू हुआ है? तो कोलकाता में। और 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य कौन बना है? तो अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हो चुका है। कौन सा देश दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेगा? तो जापान क्या करेगा? लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेगा। 8 फरवरी 2024 को ज्योति याराजी ने एशिया इंडोर एथलेटिक चैंपियन में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण। ज्योति याराजी। ठीक है। 18 फरवरी 2024 को जारी मुख्यमंत्रियों की लोकप्रियता रेटिंग में कौन से शीर्ष पर रहे हैं? तो नवीन पटनायक। कहाँ के खासी स्वतंत्रता सेनानियों ने यू तिरोट सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो ढाका में यू तिरोट सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया है। ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी ने श्री कलिक धाम मंदिर का आधारशिला रखी है? तो संभल कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। वहाँ पे श्री कलिक धाम मंदिर का अनावरण किया है, आधारशिला रखा है। ठीक है। 77वें बाफ्टा अवार्ड्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे जीता है? तो ओपेनहाइमर ने। 19 फरवरी 2024 को हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में कौन सा शीर्ष पर रहा है? तो फ्रांस। भारत का स्थान कितना होगा हेनले पासपोर्ट में? तो 85। सशस्त्र बलों के उपयोग के लिए किसने भारत का पहला जासूसी उपग्रह बनाया है? तो TASN। विश्व पुलिस शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो दुबई में। और 20 फरवरी को किस राष्ट्र का स्थापना दिवस मनाया गया? तो 20 फरवरी को मिजोरम ने। और 20 फरवरी 2024 को शशि थरूर को किस देश के सर्वोत्तम नागरिक पुरस्कार सम्मान से सम्मानित किया गया? तो फ्रांस। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहाँ भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया है? तो संबलपुर उड़ीसा में। और 20 फरवरी 2024 को किस देश में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 शुरू किया है? तो नेपाल। और 20 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबी परिवहन सुरंग का उद्घाटन किया है? तो जम्मू कश्मीर। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है? तो माल्टा।
20 फरवरी 2024 को लोकसभा चुनाव के लिए शुभमन गिल किस राज्य के स्टेट आइकन बने हैं? तो पंजाब के। और 20 फरवरी 2024 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हिमालयन बास्केट लॉन्च किया है? तो उत्तराखंड में। हिमालयन बॉकेट लॉन्च किया है तो उत्तराखंड में। और जीडी बिरला पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला वैज्ञानिक कौन बनी है? तो अदिति सेन डे ने जीडी बिरला पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला बनी है तो अदिति जेंडे। एग्जाम में इम्पोर्टेंट हो जाएगा क्योंकि ये पहली महिला है इसलिए। 21 फरवरी 2024 को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? तो त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय। ठीक है। सबसे बड़ा आदिवासी त्यौहार सम्मक्का सरलम्मा मेदराम जात्रा कहाँ आयोजित किया गया है? तो तेलंगाना में। किस खिलाड़ी ने सबसे तेज 10,000 T20 रन बनाए हैं? तो बाबर आजम ने। ठीक है। और 21 फरवरी 2024 को किस देश में राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया गया है? तो नेपाल में राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया गया है? तो 21 फरवरी को। 21 फरवरी 2024 को एशियाई इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 4। और 21 फरवरी 2024 को आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क किस देश में है के पास है? तो भारत में। तो भारत में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। अब पहला पूछे तो चीन और पहला पूछे तो अमेरिका में। केला उत्सव 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो मध्य प्रदेश में केला उत्सव मनाया गया है। और किसने अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार जीता है? तो एलेक्स डॉसन ने। ठीक है। और 22 फरवरी 2024 को कहाँ दुनिया की सबसे ऊंची जमी हुई झील मैराथन का आयोजन किया है? तो लद्दाख। किस देश में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव आयोजित किया जाएगा? तो श्रीलंका में। इम्पोर्टेंट है। ठीक है। और सरकार ने आंतरिक क्षेत्र में कितने प्रतिशत विदेशी निवेश की मंजूरी दे दी है? तो 100% सरकार ने आंतरिक क्षेत्र में कितने प्रतिशत विदेशी निवेश? तो आंतरिक क्षेत्र में 100% दे दिया है। किस देश में पहली बार 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट बनाया है? तो तुर्की ने। और दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है? तो शाहरुख खान को। और किस राज्य सरकार ने बैगलेस स्कूल पहल शुरू की है? तो बैगलेस स्कूल पहल किसने शुरू किया है? तो मध्य प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो गोंडा जिले में। टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड के खिलाफ 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो आर अश्विन। 23 फरवरी 2024 को त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती 16 कहाँ शुरू किया है? तो मालदीव में। ठीक है। और मालदीव दोस्ती में कौन कौन है? तो भारत, मालदीव और आपको श्रीलंका। ठीक है। किस देश की निजी कंपनी ने चांद पर पहला कॉमर्शियल अंतरिक्ष यान उतरकर इतिहास रच दिया है? तो अमेरिका ने। ठीक है। और ये कौन है? देश की निजी कंपनी ने चांद पर पहला कमर्शियल अंतरिक्ष यान उतारकर इतिहास रच दिया है? तो अमेरिका में। ठीक है। एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और 23 फरवरी 2024 को नरेंद्र नारायण यादव को किस राज्य की विधानसभा का उप अध्यक्ष चुना गया है? तो बिहार को। ये भी एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो जाएगा बिहार के लिए कि नरेंद्र नारायण यादव को विधानसभा को उपाध्यक्ष चुना गया है। ठीक है। और 23 फरवरी 2024 को किसने भारत का सबसे बड़ा ड्रोन पायलट प्रशिक्षण संस्था लॉन्च किया है? तो IIT गुवाहाटी। और भारत की पहली महिला पिच इक्वेटर कौन बनी है? तो जयसिंथा कल्याण। ठीक है। स्वदेशी लेजर हथियार ड्रग 2 अब का परीक्षण कौन करेगा? तो DRDO। और किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अशोक सराफ को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार मिला है। और NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड की पहली सौर परियोजना का परिचालन कहाँ हुआ है? तो छत्तीसगढ़ में। और भारतीय मूल की किस महिला को टाइम्स मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है? तो नीना नायर को। ठीक है। लीना नायर को। भारतीय मूल की किस महिला को टाइम्स मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? तो टाइम्स मैगजीन ने किसे चुना है? तो नीला नायर को। भारतीय मूल के पहले BBC चेयरमैन कौन बने हैं? तो डॉक्टर समीर शाह। और लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सुरेश वाडकर को। ठीक है। तो 25 फरवरी 2024 को किसे लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सुरेश वाडकर को। ठीक है। नेक्स्ट 25 फरवरी 2024 को PM मोदी ने गुजरात में देश के सबसे लंबे सिग्नेचर ब्रिज
का उद्घाटन किया है। ब्रिज का नाम क्या रखा गया है? तो सुदर्शन सेतु। और सबसे पहले ध्यान दीजिएगा किसने लॉन्च किया है? तो प्रधानमंत्री ने। और कहाँ पे? तो गुजरात में। और क्या नाम है ब्रिज का? तो सिग्नेचर ब्रिज। और ब्रिज का नाम क्या है? सुदर्शन सेतु। और सबसे लंबे ब्रिज है सिग्नेचर ब्रिज, ठीक है। और 25 फरवरी 2024 को कार्यस्थल पर हिंसा और उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए ILO कन्वेंशन को मंजूरी देने वाला पहले एशियाई देश कौन बने हैं? तो फिलीपींस। 26 फरवरी 2024 को किस राज्य सरकार ने मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट खत्म किया है? तो असम ने, ठीक है। इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि ये राजस्थान का ये बहुत बड़ा खत्म किया गया एक्ट है। मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट खत्म किया है असम ने। FATF की वित्तीय अपराध निगरानी सूची से किसे हटा दिया गया है? तो EU को। और किस मशहूर गजल गायक 72 वर्ष की उम्र में कैंसर से निधन हो गया? तो पंकज उदास को, ठीक है। PM मोदी ने किस राज्य के पहले रेलवे स्टेशन रंगपो रेलवे स्टेशन का आधारशिला रखा है? तो सिक्किम में। सिक्किम में पहले से रेलवे नहीं था और पहला रेलवे का नाम है संगपो रेलवे स्टेशन। रंगपो रेलवे स्टेशन। भारत की पहली गति शक्ति अनुसंधान पीठ कहाँ स्थापित की जाएगी? तो IIM शिलोंग में। 27 फरवरी 2024 को मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो बार्सिलोना स्पेन में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024, ठीक है। भारत के पहले सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट का नाम क्या है? तो होमो सेप्टेटम, ठीक है। और वर्ल्ड बैंक ने किसे जो JEF पासिफिक पर्यावरण सुविधा का नया डायरेक्टर नियुक्त किया है? तो गीता बत्रा को, ठीक है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो मरियम नवाज। 28 फरवरी 2024 को किस राज्य की सरकार ने स्तन कैंसर का शीघ्र पता लगाने के लिए सवेरा कार्यक्रम शुरू किया? तो हरियाणा ने। हरियाणा ने क्या किया है? तो स्तन कैंसर को पता लगाने के लिए सवेरा कार्यक्रम शुरू किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां पर एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना का शुभारंभ किया है? तो लखनऊ। 28 फरवरी 2024 को किस थीम के साथ राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया है? तो विकसित भारत के लिए भारतीय स्वदेशी प्रौद्योगिकी, ठीक है। चुनाव आयोग ने किसके साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के नाम अभियान शुरू किया है? तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा। और बिहार सरकार ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो सिडबी के साथ। तो ये बिहार के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि बिहार सरकार ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो सिडबी के साथ, ठीक है। ये बिहार के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा एग्जाम के लिए। और श्री साद अहमद वराइच भारत में किस देश के उच्चायुक्त बने हैं? तो पाकिस्तान के। और 29 फरवरी 2024 को आई नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार देश में गरीबी कम होकर कितने प्रतिशत पर आ गई है? तो 5% गरीबी कम हो गई है। और अनुसार देश में गरीबी कम होकर कितने प्रतिशत पे आ गई है? तो 5% पे। और 29 फरवरी 2024 को देश के नए लोकपाल कौन नियुक्त किए गए हैं? तो अजय मणिकर राव खानविलकर। और 29 मार्च 2024 को किसी पशु कल्याण पहल वंतारा शुरू की है? तो रिलायंस ने क्या किया? वंतारा शुरू किया है, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स, ये फरवरी महीने का आपका पूरा करंट अफेयर है, तो आप इसे पढ़िए। और आपको एग्जाम में ये इसके बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो आपको खुद ही खुशी मिलेगा। और बुक करंट और PD तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए, वो ऑनलाइन वन डे एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई त्रुटि रह जाती है तो कमेंट बॉक्स पे आप हमें बता सकते हैं। थैंक यू।